जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। परे उराऊ कहे कोट विधे काहे करसे निदानु कपट सयानिन कहत कछु जागति मन हो मसानु राम राम रट बिकल भुआलो जनु बिनु पंख बिहंग बिहालो हृदय मनाओ भोरू जनि होए राम ही जाए कहे जनि कोए राम राम रट बिकल भुआलो जनु बिनु पंख बिहंग बिहालो हृदय मनाओ भोरू जनि होए राम ही जाए कहे जनि कोए। और इस प्रकार अवधपुर में राजा दशरथ जी रानी कैकेयी को करोड़ों प्रकार से अर्थात तरह तरह से समझाते हुए कह रहे हैं कि तुम क्यों सर्वनाश कर रही हो। और इस प्रकार यह कहते हुए राजा दशरथ जी पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। और इस प्रकार कपट करने में चतुर रानी कैकेयी कुछ नहीं बोल रही और इस प्रकार वह मौन हो जाती हैं। और इस प्रकार राजा दशरथ जी राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे कोई पक्षी पंखों के बिना बेहाल हो जाता है। और इस प्रकार वह राजा दशरथ जी अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा नहीं हो। और इस प्रकार सोच रहे हैं कि कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात ना कहे। उदाऊ करहु जनि लबे रघुकुल गुर अवध बिलोकी सूल होए उर भूप प्रीत कई कई कठिनाई
उभय अवधि विधि रचि बनाए। उदय करहु जनि रवि रघुकुल गुर। अवध बिलोकी सूल होए उर। भूप प्रेत कै कै कठिनाई। उभय अवधि विधि रचि बनाए। और इस प्रकार कह रहे हैं कि हे रघुकुल के गुरु अर्थात बड़े मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी ही पीड़ा होगी। और इस प्रकार राजा दशरथ जी की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया। अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। बिल पत निर्पहे भयउ भिनुसारा। बीना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक। सुनत निर्पहे जनु लागहि सायक। बिल पत निर्पहे भयउ भिनुसारा। बीना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक। सुनत निर्पहे जनु लागहि सायक। और इस प्रकार राजा दशरथ जी हृदय में बड़ी ही पीड़ा को सहन कर रहे हैं और बार बार रघुकुल के सूर्य भगवान से विनयपूर्वक कह रहे हैं कि आप उदय ना हो। अयोध्या को बेहाल देखकर आपको बड़ी ही पीड़ा होगी। और इस प्रकार राजा दशरथ जी विलाप करते हैं। और इस प्रकार वह विलाप करते करते ही राजा दशरथ जी देख रहे हैं कि सवेरा हो गया है और राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी है और भाट लोग विरदावली पढ़ रहे हैं। गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। और इस प्रकार सुनने पर राजा दशरथ जी को वे शब्द वाण जैसे लग रहे हैं। मंगल सकाल सोहाहि न कैसे। सहे गामिनी विभूषण जैसे। तेहि निश नींद परे नहीं काहू। राम
दरस लाल साऊ छाहू। मंगल सकल सुहाई न कैसे सहेगामिनी विभूषण जैसे। तेहि निशि नींद परी नहीं काहू। राम दरस लाल साऊ छाहू। और इस प्रकार राजा दशरथ जी को यह सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे। जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव कहे ही उदित रवि देखी। जाग्यो अजहुना अवधपति कारनु कवनु विशेषी। द्वार भीर सेवक सचिव कहे ही उदित रवि देखी। जाग्यो अजहुना अवधपति कारनु कवनु विशेषी। और इस प्रकार राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी होती है। और इस प्रकार वह सब सूर्य को उदय देखते हुए कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति राजा दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम।